यमन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमलों में अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद अमरीका ने ईरान के पासदाराने इनकलाब और तेहरान की पुष्पनाही से काम करने वाले इराकी और शामी मिलिशिया के ठिकानों पर फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं और ये हमले मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों से ही किए जा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में अपनी अजारादारी कायम करने के लिए अमरीका कई दहाइयों से अपने फौजी अड्डे चला रहा है। मशरिक़ वुस्ता में जहां अमरीका की अस्करी मौजूदगी है, इनमें कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल हैं। मशरिक़ वुस्ता में सबसे बड़ा अमरीकी फौजी अड्डा कतर में वाक़ है, जिसे अल जदीद एयर बेस के नाम से जाना जाता है और ये 1996 में बनाया गया था। शाम में अमरीका के तकरीबन 900 फौजी एहलकार हैं जो अल उमराइल फील्ड में अल शदादी जैसे छोटे अड्डों में हैं, जो ज़्यादातर मुल्क के शुमाल मशरिक़ में हैं। इराक और उर्दन के साथ मुल्क की सरहद के करीब एक और छोटी अमरीकी चौकी भी है, जिसे अल्तनफ गैरिजन के नाम से जाना जाता है। मशरिक़ वुस्ता के अहम मुल्क इराक में 2500 अमरीकी फौजी एहलकार मौजूद हैं, जो एनुसदायर एयरबेस और यूनियन 3 जैसी सहूलत के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। इस वक्त इन फौजियों के मुस्तकबिल के बारे में बातचीत की जा रही है। अमरीकी फौजी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मशरिक़ वुस्ता में तैनात किए गए हैं और शाम के अलावा वो हर मुल्क की हुकूमत की इजाजत से वहां मौजूद है। इराक और शाम जैसे मुल्कों में अमरीकी फौजी दाइश के अस्करियत पसंदों के खिलाफ लड़ने के लिए मौजूद है। अमरीकी फौजी मुकामी फोर्सेस को मशवरा देने में भी मदद कर रहे हैं। अमरीका के एक अहम इत्तेहादी मुल्क उर्दन में सैकड़ों अमरीकी ट्रेनर्स हैं, जहां वो साल भर वसी मशक़ें करते हैं। कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे दूसरे मुकामात पर अमरीकी फौजियों की मौजूदगी इत्तेहादी फौज की तरबियत और खित्ते में जरूरत के मुताबिक कार्रवाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि वाशिंगटन के इत्तेहादी बगैर औकात अपने फौजियों को अमरीकी फौज के साथ तरबियत या काम करने के लिए भेजते हैं, लेकिन अमरीका के अंदर कोई गैर मुल्की फौजी अड्डे नहीं है। अमरीका का टावर 22 फौजी अड्डा उर्दन में शुमाल मशरिक़ी मुकाम पर वाक़ है। इस मुकाम पर उर्दन की सरहदें शाम और इराक से मिलती हैं। गुज़श्ता 28 जनवरी को इस अड्डे पर एक ड्रोन हमले में अमरीकी आर्मी रिजर्व के 3 फौजी एहलकार हलाक हो गए थे। वाशिंगटन ने ईरान की हिमायत याफ्ता इराकी मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह पर इस हमले का इल्जाम लगाया था। टावर 22 अल्तनिफ गैरिजन के करीब है। अल्तनिफ का इलाका दाइश के खिलाफ जंग में कलीदी किरदार का हामिल है और इसने मशरिकी शाम में ईरान की फौजी तश्कील को रोकने के लिए अमरीकी हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर किरदार अदा किया है। हालिया बरसों में इराक और शाम में अमरीकी फौजियों पर अक्सर हमले होते रहे हैं। अलबत्ता कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत जैसे ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर आमतौर पर हमले नहीं होते। गुज़श्ता साल अक्टूबर को इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के बाद अमरीकी फौजियों पर ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशिया की तरफ से 160 से ज्यादा बार हमले किए गए। गुज़श्ता माह टावर 22 अड्डे पर हमले से पहले अमरीकी तनसीबात पर होने वाले हमलों में तकरीबन 80 फौजी जख्मी हुए थे। सिर्फ टावर 22 पर हमले में 40 के करीब अमरीकी फौजी जख्मी हुए। अमरीकी अड्डों की मिसाइलों या ड्रोन से बचाव के लिए फिजाई दिफाई निजाम समेत सहूलियात से हिफाजत की जाती है। मशरिक़ वुस्ता में तशद्दुद की एक नई लहर गुज़श्ता साल अक्टूबर के बाद से जारी है। फलस्तीनी तंजीम हमास के जंगजुओं ने इसराइल में घुसकर 1200 इसराइलियों को हलाक कर दिया था और 253 को यरगमाल बनाया था। इसराइल ने इस हमले के जवाब में गजा की पट्टी पर एक फौजी मुहिम शुरू की, जिसमें हमास के जरिए इंतजाम महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक 27,000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली अस्करी मुहिम गजा की गुंजान आबाद पट्टी में एक शदीद इंसानी बहरान का बाइस बनी हुई है।